दोस्तों, पितृपक्ष आ रहे हैं। कृपया जल्दी जल्दी मुख्य द्वार से ये चीजें हटा दें, नहीं तो हमारे पितृगण क्रोधित हो सकते हैं और नाराज होकर वापस लौट सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। कृपया पितरों के समीप होने के कारण इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, घरों के दरवाजे मौसमों को पहचानते हैं। कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, हर आहट को जानते हैं। आपके घर के दरवाजे से सिर्फ आप ही नहीं आते, बल्कि माता लक्ष्मी, आपके पितृ और अन्य शक्तियां भी यहीं से प्रवेश करती हैं। यह आपके निवास में सभी अच्छी ऊर्जा का प्रवेश द्वार है और संक्रमण क्षेत्र कहलाया जा सकता है, जो घर के अंदर और बाहर की दुनिया को जोड़ता है। यहीं से सौभाग्य और खुशियां आपके घर में प्रवेश करती हैं, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा भी यहीं से प्रवेश करती है। इसलिए कहा जाता है कि अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा और सजाकर दिव्य प्रतीकों से, जैसे ओम या स्वस्तिक चिन्ह, सजाना चाहिए। फर्श पर रंगोली बनाएं और अन्य सजावट करें। यह सभी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाले और शुभ माने जाते हैं और घर वालों के जीवन में सौभाग्य को आकर्षित करते हैं। विशेष रूप से जब पितृपक्ष आता है, तो आपके पितृ भी घर में प्रवेश करने के लिए यहीं से आएंगे, अपने भाग्य को लेने के लिए, और फिर प्रसन्न होकर आपके द्वार पर ही पितृ नाचते हैं। कहते हैं कि जब 16 दिनों का पितृपक्ष यानी श्राद्ध का समय आता है, तो सभी लोग अपने अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, भोजन, दान, गौदान आदि करते हैं, ताकि उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो सके। कहा जाता है कि यमराज सभी पितरों को पितृलोक से छोड़ते हैं, ताकि वे अपने बच्चों के घर जा सकें और वहां से अपने भाग को लेकर पितृलोक की यात्रा पूरी कर सकें। पिंडदान और तर्पण के अलावा वास्तु में भी कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका ध्यान पितृपक्ष में रखने से न केवल वास्तु दोषों से छुटकारा मिलता है, बल्कि पितृदोष भी शांत होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज हम बात करेंगे कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, ताकि पितृ प्रसन्न हों और घर के वास्तु दोष भी दूर हो सके। तो सभी जानते हैं कि यदि चेहरे पर रौनक है, तो समझो व्यक्ति हष्टपुष्ट और खुश है। जैसे आपका चेहरा आपकी पहचान है, वैसे ही आपके घर का मुख्य द्वार भी आपके घर की पहचान होता है। इसलिए घर में प्रवेश करने से पहले हम आज घर के मुख्य द्वार की बात करेंगे। घर का मुख्य द्वार आपके स्वास्थ्य, धन और सद्भाव को बढ़ावा देता है। यहीं से आपके घर में आने जाने वाली कॉस्मिक ऊर्जा अंदर और बाहर होती है। आपके घर की पहली छाप ही आपका मुख्य दरवाजा तय करता है, और इसीलिए कहते हैं कि मुख्य दरवाजे को हमेशा अच्छा और आवाज रहित रखना चाहिए। कुछ दरवाजों से क्रीं क्री की आवाज आती है, जो सही नहीं है। यदि आपके दरवाजे से आवाज कर रही है, तो पितृपक्ष के दौरान पितरों की उपस्थिति में यह आवाजें बाधा डाल सकती हैं और उन्हें विचलित कर सकती हैं। अब जानते हैं पितृपक्ष कब से कब तक रहेगा। साल 2024 में पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का आरंभ 17 सितंबर 2024 से हो रहा है और इसका समापन 2 अक्टूबर 2024 को सर्व पितृ अमावस्या पर होगा। पितृपक्ष 2024 की प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं। 17 सितंबर 2024 मंगलवार, पूर्णिमा श्राद्ध। 18 सितंबर 2024 बुधवार, प्रतिपदा श्राद्ध। 19 सितंबर 2024 गुरुवार, द्वितीया श्राद्ध। 20 सितंबर 2024 शुक्रवार, तृतीया श्राद्ध। 21 सितंबर 2024 शनिवार, चतुर्थी श्राद्ध। 22 सितंबर 2024 रविवार, पंचमी श्राद्ध। 23 सितंबर 2024 सोमवार, षष्ठी व सप्तमी श्राद्ध। 24 सितंबर 2024 मंगलवार, अष्टमी श्राद्ध। 25 सितंबर 2024 बुधवार, नवमी श्राद्ध। 26 सितंबर 2024 गुरुवार, दशमी श्राद्ध। 27 सितंबर 2024 शुक्रवार, एकादशी श्राद्ध। 29 सितंबर 2024 रविवार, द्वादशी श्राद्ध।
30 सितंबर 2024 सोमवार, त्रयोदशी श्राद्ध। 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार, चतुर्दशी श्राद्ध। 2 अक्टूबर 2024 बुधवार, सर्व पितृ अमावस्या। अब बात करते हैं मुख्य द्वार की। यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे से आवाज आती है तो उसमें तेल डाल लें और उसकी मरम्मत करवा लें। पितृपक्ष शुरू होने से पहले दरवाजे पर लगे जाले आदि भी हटा लें और गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। अगर तोरण पर धूल जम गई है तो उसे बदल लें या धोकर दोबारा से लगा लें। एक खास बात, कई बार वास्तु के अनुसार मैं आपको घर के द्वार पर शीशे वाला तोरण लगाने की सलाह देता हूं, खासकर तब जब द्वार भेद हो या मुख्य द्वार के सामने कोई खंभा हो। इससे नकारात्मक ऊर्जा से बचा जा सकता है। लेकिन पितृपक्ष के दौरान आपको इस कांच को द्वार से हटा देना चाहिए और उसकी जगह साधारण पत्तों वाला तोरण लगाना चाहिए। यह श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर पर्याप्त रोशनी रखनी चाहिए ताकि पितर जब आएं तो अंधकार न हो। इस बात का ध्यान रखें कि मुख्य दरवाजे और उसके आसपास के क्षेत्र में अच्छी रोशनी रहे। कोशिश करें कि पीली रोशनी का प्रबंध हो, क्योंकि पीली रोशनी सूर्य की किरणों की तरह प्रतीत होती है, जो शुभ मानी जाती है। अगर आपके घर के लोग मुख्य द्वार पर जूते चप्पल उतारते हैं तो खासकर पितृपक्ष के दौरान और मेरे कहे अनुसार दिवाली तक, आप इन चीजों को दरवाजे से हटाकर किसी और जगह व्यवस्थित रूप से रखें। जूते चप्पल के स्टैंड को दरवाजे से थोड़ा हटाकर रखना चाहिए। अगर स्पेस की समस्या है तो दरवाजे के साइड में स्टैंड लगाकर उसे व्यवस्थित करें। ध्यान रहे कि जूते चप्पल हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही उतारे जाएं, क्योंकि अन्यथा घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। पुराने या टूटे-फूटे फर्नीचर, कबाड़, टूटी हुई कुर्सियां, स्टूल आदि को दरवाजे के पास इकट्ठा न करें। ऐसे कबाड़ से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और यह आपके घर की ऊर्जा को अवरुद्ध करती है। इन्हें तुरंत घर से बाहर निकालें, फेंक दें या बेच दें। दोस्तों, घर के दरवाजे पर एक दहलीज अवश्य होनी चाहिए। कहते हैं कि जब घर की दुल्हन दहलीज लांघती है तो पंखों वाली परी कैद हो जाती है। आजकल कई ट्रेडिशनल घरों में यह नियम लागू होता है, लेकिन दोस्तों, घर में दहलीज होना चाहिए। आजकल फ्लैट्स में दहलीज नहीं होती, लेकिन आपको स्वयं एक दहलीज लगवा लेनी चाहिए। यह ज्यादा खर्चीला नहीं होता। एक पतली सी संगमरमर की पट्टी या लकड़ी की 2 इंच की पट्टी ले लीजिए। 2 से 2.5 इंच की पट्टी काफी होती है। आप इसे अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। यह दहलीज कीड़े-मकोड़े, भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, ब्रह्मा राक्षस, डायन आदि से बचाती है और घर को सुरक्षित रखती है। जब माता लक्ष्मी घर की दहलीज में प्रवेश करती हैं तो वह भी घर से बाहर नहीं जाती। दहलीज के कई फायदे हैं। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करती है और केवल सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने देती है। पितृ जब दहलीज को लांघते हैं तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं और इससे आपके घर की दहलीज के अंदर प्रवेश करना शुभ मानते हैं। दोस्तों, आपके मुख्य द्वार पर एक डोर मैट भी जरूर होना चाहिए। यह दरवाजे पर गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है। जब लोग जूते पहनकर आते हैं तो डोर मैट पर पाँव रगड़कर साफ करते हैं और फिर घर में प्रवेश करते हैं। इससे हाइजीन की दृष्टि से भी अच्छा रहता है। 1-2 दिन पहले मैंने आपको फिटकरी का पाउडर रखने की सलाह दी थी। अगर किसी ने प्रश्न किया है कि झाड़ू में पाउडर निकल जाएगा, तो आप एक छोटी सी मुलायम कपड़े की पोटली बना लें, पाउडर भरकर उसे बांध दें और डोर मैट के नीचे रख दें। यह खराब नहीं होगी और आपको इसे 1.5 महीने में या जब भी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो, बदल लेना चाहिए। दोस्तों, ये सभी बेसिक चीजें आपके द्वार पर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके देवी देवताओं और पितरों को आकर्षित करती हैं। घर के मुख्य द्वार के पास कुछ खास शुभ पौधे भी लगाने चाहिए। ये पौधे आपके पितरों को आकर्षित करके शांत करते हैं।
कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें पितरों का वास रहता है। अगर इन पेड़ों को लगाकर आप घर में अपने पितरों को सम्मान देते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं और आपके घर से पितृदोष समाप्त होते हैं। इनमें से विशेष रूप से तुलसी सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पीपल, बरगद, बेलपत्र और अशोक के पौधे भी शामिल हैं। जब आपके घर में श्राद्ध हो तो उस दिन सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल देने के बाद तुलसी और इन पौधों में भी जल अवश्य अर्पित करें। एक दूसरा पौधा जो आप अपने द्वार पर पितरों को आकर्षित करने और पितृदोष को शांत करने के लिए लगा सकते हैं, वह है बेलपत्र का पौधा। हम सभी जानते हैं कि बेलपत्र भोलेनाथ को कितना प्रिय है। इसके पत्तों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास कहा गया है। साथ ही बेलपत्र को साक्षात पितृ माना गया है। इसलिए पितृपक्ष में यह पौधा जरूर लगाना चाहिए और इसका पूजन करना चाहिए ताकि आपके पितर प्रसन्न हो जाएं। आप चाहें तो पितृपक्ष में एक छोटा सा पीपल का पौधा गमले में लगाकर 16 दिन तक उसे सींचें। फिर 16वें दिन, महालय के दिन, उसे किसी मंदिर, स्कूल प्रांगण या किसी धार्मिक स्थल पर लगा सकते हैं। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है, इसलिए अगर आप छोटा सा पीपल अपने घर पर लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी बड़े पीपल के वृक्ष के पास भी इसे लगा सकते हैं। पितृपक्ष के दिनों में रोजाना पीपल के पेड़ में जल से अभिषेक करें। विशेष रूप से काले तिल डालकर 1 लोटा जल से अभिषेक करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं और पितर प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखें कि अगर आप बड़ा पीपल का पेड़ घर के आसपास लगा रहे हैं तो इसे इतनी दूरी पर लगाएं कि उसकी छाया आपके घर पर न पड़े। अगर पीपल नहीं हो तो बरगद का पेड़ भी मोक्षदायिनी है। बरगद के पेड़ को साक्षी मानकर माता सीता ने राजा दशरथ को पिंडदान किया था। इस पेड़ में भी जल देने से पितर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अशोक के पेड़ में भी भगवान विष्णु का वास माना गया है और इसमें पितरों का वास होता है। इसलिए अगर हो सके तो इस पितृपक्ष में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक अशोक का वृक्ष लगाएं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और घर में सुख संपत्ति बनी रहती है। साथ ही यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी कांटेदार पौधा जैसे कैक्टस या बोगनवेलिया न लगाएं। पितृपक्ष के दौरान आपको एक और बात का ध्यान रखना चाहिए। घर के द्वार पर कोई भी टूटी फूटी वस्तु न रखें, जैसे खंडित मूर्तियां, खंडित बर्तन या अन्य टूटे फूटे सामान। कुछ लोग डरावनी पेंटिंग्स या रोती हुई स्त्रियों की पेंटिंग्स दरवाजे पर लगाते हैं, जो ठीक नहीं है। ऐसी पेंटिंग्स को मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे आए हुए पितर भी लौट सकते हैं। सिर्फ कचरे का डब्बा ही नहीं, झाड़ू को भी बाहर न रखें। कई लोग बड़े मकानों में रहते हैं या अपने मकान में रहते हैं और बाहर रोड पर झाड़ने वाली झाड़ू को दरवाजे के सामने फेंक देते हैं। यह गलती नहीं करनी चाहिए। झाड़ू को हमेशा साइड करके दक्षिण दिशा की ओर रखें। पितृपक्ष में विशेष रूप से ध्यान रखें कि घर की झाड़ू आपके दरवाजे पर न पड़ी रहे। यदि झाड़ू टूट जाए तो उसे मैनेज करें, लेकिन नई झाड़ू पितृपक्ष में न खरीदें। कई लोग धोने के कपड़े की बैग दरवाजे के सामने रखते हैं, जिसे आप भी करते होंगे। जगह की कमी के कारण ऐसा किया जाता है, लेकिन यदि आपके घर में श्राद्ध के लिए ब्राह्मण या पितर आने वाले हैं तो यह गलती से भी नहीं करना चाहिए। कपड़े का गंदा बैग घर के मुख्य द्वार पर न रखें, इसे बैकयार्ड में कहीं रख सकते हैं। घर में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखें कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दक्षिण मुखी होकर इस पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। किसी भी प्रकार की कंघी या उलझे हुए, टूटे हुए बाल भी आपको द्वार पर नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि ये पितरों को जाने अनजाने बहुत कष्ट देते हैं। ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान अगर आपके टूटे हुए बाल पितरों के हाथ लग जाएं,
तो वे आपको जीवन भर के लिए बांध भी सकते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पूरे पितृपक्ष में अपने घर के दक्षिण दिशा में या मुख्य द्वार पर शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाएं। आप इसे दक्षिण दिशा में रख सकते हैं या घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण की ओर बाती करके जला सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, दुष्प्रभाव घर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। साथ ही आपके पितर शांति से आराम करेंगे और उन्हें तृप्ति होगी। इसीलिए पूरे पितृपक्ष में शाम के समय संध्या काल में एक दीपक अवश्य जलाएं। यह दीपक घी का हो और रुई की बाती हो, इस बात का ध्यान रखें। पितृपक्ष शुरू होने से पहले जो चीजें मैंने बताई हैं, उन्हें अपने घर के द्वार से हटा दें। अगर ये 8 चीजें ना हटाई जाएं, तो कहते हैं कि भारी पितृदोष लग सकता है और आपके पितर और ज्यादा नाराज हो सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान सभी पितर अपने बच्चों के पास आते हैं और अपने भाग्य की मांग करते हैं। थोड़ा सा जल सच्चे दिल से अर्पित करें। हो सके तो पिंडदान, तर्पण और अमावस्या का श्राद्ध, महाराणा श्राद्ध, महाबणी श्राद्ध, पंचमी का श्राद्ध कीजिए। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गचारा का दान, गौदान और अगर भारी पितृदोष हो तो तुला दान भी कर सकते हैं। इन छोटे छोटे उपायों को अवश्य करें और देखें कि कैसे आपके परिवार से पितृदोष दूर होता है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य बदल जाए। सच्चे दिल से पितरों के निमित्त वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।